नमस्ते सभी लोगों को। मैं मनीष के मौर्य आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं नए साल 2024 आने वाला है उसके प्रिडिक्शन की। आज जनरल प्रिडिक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 जो है इन जनरल पूरी वर्ल्ड के लिए या पर्सनल लेवल पे कैसा रहने वाला है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें 2024 में बिहेव करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। न्यूमरोलॉजी से क्या प्रिडिक्शन निकल के आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज में जो है टोटल हम लोग चार वीडियोस बनाने वाले हैं। पहला जो है एक जनरल प्रिडिक्शन जो आज बन रहा है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्रिडिक्शन फॉर ईयर 2024। इसके बाद जो है इंडिविजुअल लेवल के प्रिडिक्शन के लिए हम लोग पर्सनल ईयर का कंसेप्ट यूज करते हैं। वहां पे पर्सनल ईयर 1 2 3 का एक वीडियो बनेगा, पर्सनल ईयर 4 5 6 और पर्सनल ईयर 7 8 9। तो पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, आपका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है, उसके हिसाब से कौन से पर्सनल ईयर के हिसाब से आपको क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें फिर वहां पे बताई जाएगी। तो आने वाले समय में वो सारे वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अभी जनरल प्रिडिक्शन की। जनरल प्रिडिक्शन कैसे क्या है इस दुनिया के लिए, अगला साल कैसा रहने वाला है और क्या अच्छे खबर, क्या दुष्परिणाम, ये सारी चीजें ये अगला साल लेके आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगले साल के प्रिडिक्शन के लिए जो एक कंसेप्ट है हम लोग समझते हैं उसको कि यूनिवर्सल ईयर। यूनिवर्सल ईयर क्या होता है? तो किसी भी ईयर को अगर हम उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दे, जो वो सिंगल डिजिट आता है वो उस ईयर को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग यूनिवर्सल ईयर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 2024 देखेंगे, 2 + 0 + 2 + 4 = 8। सो इस अगले साल का जो यूनिवर्सल ईयर है वो 8 है। अगला साल जो है नंबर 8 से गवर्न हो रहा है। और 8 जो है न्यूमरोलॉजी में उसको प्लैनेट सैटर्न जो है रूल करता है। शनि महाराज जो है वो अगले साल रूल करने वाले हैं। शनि की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है एक्सट्रीम रिजल्ट देना। या तो वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है या तो वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड में सैटर्न जो है वो ग्रोथ को, अबंडेंस को, प्रोस्पैरिटी को, एक्विजिशन, पावर, कंट्रोल, नॉलेज एंड विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहीं जो उसका दूसरा साइड है वहां पे वो स्ट्रगल, डिलेज एंड ऑब्स्टिकल लेके आता है। तो अगर सैटर्न, अगर 8 आपके लिए पॉजिटिव है तो बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आएगा। अगर 8 आपके लिए नेगेटिव है तो फिर उतनी ही खराब चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो है इस समय का, इस सेंचुरी का जो रिदम है वो है नंबर 2 जिसको मून रूल कर रहा है। और जो इस सेंचुरी का जो डेकेड है वो है नंबर 2 जिसको मून रूल कर रहा है। न्यूमरोलॉजी में देखिए कैसा है कि 9 ईयर की साइकिल चलती है। सो 2015 जो था वो भी 8, नंबर 8 से रूल कर रहा था। 2024 जो है वो भी नंबर 8 से रूल करेगा। लेकिन क्या एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो सेंचुरी थी वो क्या था, उस टाइम पे जो रिदम था वो क्या था, उसको भी समझना जरूरी है। तो जैसे 2015 में हम देखेंगे तो उस टाइम पे सेंचुरी तो 2 था, लेकिन जो रिदम था वो 1 था, वो सन गवर्न कर रहा। ठीक है। जैसे 2020 में कोरोना आया। हमेशा लोग कहते हैं कि 2020 में कोरोना आया क्योंकि 4 नंबर का साल था जिसकी वजह से कोरोना आ गया। लेकिन 4 नंबर का साल तो उससे 9 साल पहले भी रहा होगा, 2011 में। फिर उस टाइम पे कोरोना क्यों नहीं आया? तो क्या हुआ, 2020 में जो हमारा सेंचुरी था उसको मून गवर्न कर रहा था। 2020 में जो रिदम है उसको भी मून ने गवर्न करना शुरू किया। एक मेजर शिफ्ट जो है एनर्जी में हुआ। एंड अलोंग विद दिस राहु का साल था, तो वैसी एक घटना, एक ऐसा मेजर इवेंट हो गया। वैसे ही जब हम यूनिवर्सल ईयर की बात करते हैं तो इंडिविजुअली सिर्फ उसको लेके अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है पार्शियल प्रिडिक्शन है।
हमें डेफिनेटली जो है रिदम ऑफ सेंचुरी को भी लेना चाहिए और रिदम ऑफ डेकेड को भी लेना चाहिए। जिससे देखिए 2020 से अगला जो 10 साल है उसको मून रूल करने वाला है। और आप देखेंगे कि 2020 के बाद से मून किसको रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, मून रिप्रेजेंट करता है फिकलनेस को। 15 दिन मून घटता है, 15 दिन मून बढ़ता है। तो अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ये देखेंगे कि 2020 के बाद से दुनिया में अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिएटिविटी जो है वो भी अपने आप में बढ़ गई है। आज के टाइम में रील्स बनने शुरू हो गए, इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर हो गया है। ये जो क्रिएटिविटी है, जो ये एक्टिविटी है, ये भी बढ़ेगी, क्रिएशन बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम जो ये क्या कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो ये अनस्टेबिलिटी है ये बना रहेगा अगले इस डेकेड तक। तो अब मून के साथ साथ कौन आ रहा है 2024 में? सैटर्न आ रहा है। मून किसको रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट करता है वाटर को, और सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आयरन को। जब भी पानी और लोहा एक साथ आएंगे तो कभी भी वो अच्छे परिणाम देके नहीं जाएंगे, और यही चीजें जो है आपको अगले साल देखने को मिल सकती हैं। एक्सट्रीम रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और एक्सट्रीम अनप्लेजेंट रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अगला जो साल है, अगला साल मेजर अप्स एंड डाउन्स का रहने वाला है। कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, लेकिन कुछ जो खराब चीजें होंगी फिर वो बहुत एक्सट्रीम में खराब होंगी। अगर कुछ कंट्रीज की हम लोग बात कर ले तो कनाडा जो है, कनाडा नंबर 15 पे आता है। 8 और 15 न्यूमरोलॉजी में कभी भी एक साथ नहीं जाते हैं। जब भी वो एक साथ जाते हैं कोई ना कोई नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट करते हैं। कनाडा जो है, कनाडा जो है वो 15 पे आता है। अगला जो साल है, अगला जो साल है वो 8 का ईयर है। तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो क्या करेगा कि कनाडा में कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्टिविटी होती हुई दिख रही है। कनाडा के जो करंट पीएम हैं अभी, जस्टिन ट्रूडो, उनका भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 दिसंबर 1971 है। तो उनका जो जॉडियक साइन है वो भी कैप्रिकॉन नंबर 8 उसको रूल करता है। वो इस साल 25 दिसंबर के बाद अपनी 53rd ईयर में जा रहे हैं, वो भी नंबर 8 है। तो बड़ा सारा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो ये डिनोट करता है कि जस्टिन ट्रूडो के लिए अच्छा समय नहीं आ रहा है, और कनाडा के लिए भी कुछ मेजर इवेंट होने वाले हैं जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकते हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएसए जो है वो एक नंबर 10 पे आता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये 14 पे आता है। अगर 1 और 8 का हम वो देखें तो बड़ा ही एक पेक्यूलियर रिलेशन है। 1 और 8 अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो बहुत अबंडेंस, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट दे के जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो वो आपको बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम खराब रिजल्ट भी दे के जाता है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। नंबर 5 जो है 8 के साथ बहुत अच्छे से जाता है, तो यहाँ पे यूएसए के लिए भी एक मिक्स रिजल्ट बनता हुआ दिख रहा है। कुछ बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव इवेंट हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे एक पॉजिटिव इवेंट्स भी हो सकते हैं। यूके की अगर हम बात करें, यूके जो है वो नंबर 8 पे आता है। और जो भी वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एनी एरिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एनी कंट्री, वहां पे नेगेटिव एक्टिविटी होती हुई दिख रही है। तो यूके जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, वो नंबर 8 पे आता है। तो यूके में भी आप देख सकते हैं कि जो अनरेस्ट है और बाकी की चीजें वो बढ़ सकती है, वहां पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आ सकती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का नंबर जो है वो 12 आता है। जब भी आप नंबर 3 और नंबर 8 को एक साथ एसोसिएट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये एक बड़ा ही फाइनेंशियल गेन का नंबर है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम बना हुआ है, जो गेन है फाइनेंशियली, वो मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट इनिशियली थोड़ा स्लो रहेगा।
15 अगस्त के बाद इंडिया इज मूविंग टू इट्स 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया अपने 78th ईयर में पहुंचेगा तो वो नंबर 15 6 नंबर पे आता है। 6 इंडिया का एक अच्छा नंबर है। तो इंडिया के अच्छा करने की एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए, सर्विस इंडस्ट्री, सैटर्न जो है वो सर्विस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अच्छा करने के की पॉसिबिलिटी है, इसमें कुछ रिफॉर्म आने की भी पॉसिबिलिटी है। कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सारी चीजें अच्छा करेंगी। रियल एस्टेट के प्राइसेस जो हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, एविएशन, लीगल एंड जुडिशरी, हेल्थ केयर एंड फार्मा, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है अच्छा करने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऑकल्ट की इंडस्ट्री से रिलेट रखते हैं तो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी और हीलिंग के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा समय है। तो ये हम लोगों ने बात की वर्ल्ड की। अब बात करते हैं पर्सनल लेवल पे क्या होता है। पर्सनल लेवल पे सैटर्न किस तरीके से जो है आपको रिजल्ट देता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सैटर्न जो है गेन का देवता है, प्राप्तियों का देवता है। लेकिन प्राप्तियां कैसी? प्राप्तियां अच्छी भी हो सकती हैं, प्राप्तियां खराब भी हो सकती है। अगर आपने अच्छे कर्मा किए तो आपको सैटर्न बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देके जाता है। अगर आपने खराब कर्मा किए हैं तो सैटर्न आपको उसी तरीके से नेगेटिव रिजल्ट भी देके जाता है। तो गेन बेस्ड ऑन योर कर्मा, आपको वैसा गेन मिलने वाला है। बैलेंस क्रिएट करता है सैटर्न। कैसे बैलेंस क्रिएट करता है? अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो उसको रिवॉर्ड देके आपका बैलेंस क्रिएट करता है। अगर आपने खराब कर्मा किए हैं तो आपकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन लेके वो आपके उस कर्मा को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो अगर आप जीवन में, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने जीवन में खराब कर्मा किए हैं तो जो पिछले 1 से 7 साल तक जो आपने एक्यूमुलेट किया है उसके हिसाब का जो टाइम है वो अब है। तो अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलने वाला, अगर आपने खराब किया है तो वो उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि सैटर्न का काम है आपके कर्मा को बैलेंस करना। जब आपका कर्मा बैलेंस होगा तभी आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्क इस साल का जो सबसे बड़ा, अगर आप मंत्रा मान के चलें, तो वो है हार्ड वर्क एंड पेशेंस। इस साल मान लीजिए अगर आपने 1 से 7 साल तक अगर कोई काम नहीं किया है, ठीक है, या आपने उस तरीके से फ्रूटफुल तरीके से उन चीजों को यूटिलाइज नहीं किया है, तो आप जो है आंख बंद करके इस साल एक मंत्रा मान के चलिए कि इस साल आपको हार्ड वर्क करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग आप जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ अपने हार्डवर्क में लग जाइए। जैसे जैसे समय ये साल अंत आने वाला होगा आपको सैटर्न की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। दूसरी जो चीज है वो है डिले। तो सैटर्न क्या करता है? वो डिले लेके आता है। तो पेशेंस रखना है। जब अगर इस साल का अगर सबसे बड़ा मंत्रा अगर मैं मानूं तो सबसे बड़ा मंत्रा यही है कि इस साल आपको पेशेंस पेशेंस रखना है। अगर आपने पेशेंस रखा तो आप जो है एट द एंड ऑफ द ईयर ये पूरा का पूरा साल आपका अच्छा चला जाएगा और आप अच्छा रिजल्ट लेके इस साल से जा पाएंगे। तो हार्ड वर्क करिए। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया है तो अभी भी समय है, अभी से हार्ड वर्क करना शुरू कीजिए ताकि आपको सैटर्न पॉजिटिव जो है रिजल्ट दे के जा पाए। और अलोंग विद दैट पेशेंस जो है, पेशेंस डेवलप करिए। जितना ज्यादा पेशेंस आप डेवलप करेंगे, अपने आप को ग्राउंडेड करिए। एंगर मत लेके आइए। अगर आप एंगर लेके आएंगे सैटर्न के ईयर में, अगर आप एंगर लेके आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव रिजल्ट रहेंगे। एंगर की जगह पे, ईगो की जगह पे ग्राउंडेड बनिए, ग्राउंडेड बनिए, पेशेंस रखिए और हार्डवर्क करिए। अगर आपने ये किया तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। एडवाइस क्या क्या है आप लोगों के लिए?
देखिए इस साल जो है स्पेसिफिक और रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। मतलब जो हम ख्याली पुलाव पकाते हैं या जो हमारी एक्सपेक्टेशन हम बहुत हाई रखते हैं, अगर हम उस डायरेक्शन में इस साल को लीड करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और एंड ऑफ द ईयर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी होंगे और बहुत सारी गलत चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो एकदम स्पेसिफिक हो जाइए, क्या चाहिए आपको, उस गोल पे काम करिए, उस गोल को बनाइए क्लियर। जो गोल, क्लियर गोल, स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, और डिटरमाइन हो जाइए कि मुझे यही करना है, मुझे ऐसे ही करना है, और बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ उसमें लग जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जब आपने गोल बना लिया, रियलिस्टिकली उसको बना लिया, तो उसको आप छोटे छोटे हिस्से में, पोर्शंस में, मतलब माइन्यूट जो डिटेल्स हैं उन माइन्यूट डिटेल्स में, उन माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस करना शुरू करिए कि ठीक है, अगर मेरा ये इतना बड़ा गोल है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, पहले मैं ये अचीव करूंगा, फिर मैं ये अचीव करूंगा, फिर मैं ये अचीव, और इस तरीके से मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा। तो वो अवेयरनेस डेवलप करिए, माइन्यूट डिटेल डेवलप करिए। अगर माइन्यूट डिटेल पे आप काम करना शुरू करेंगे स्पेसिफिक गोल के साथ, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, तो फिर और डिटरमाइंड तरीके से, तो फिर आपका ये जो साल है, ये साल अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से हमें इस साल को अप्रोच करना है। अगर हम इस तरीके से इस साल को अप्रोच करेंगे तो लाइफ में ये जो साल है फिर आपको परेशान करके नहीं जाएगा, आपको अच्छे एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट दे के जाएगा। अगर एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट दे के नहीं भी गया तो जो एक्सट्रीम नेगेटिव रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटी है वो नलीफाई हो जाएगी। एक साधारण सा सामान्य सा साल जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये साल किसके लिए अच्छा है? देखिए, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, जो लोग 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं, या किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28, किसी भी महीने के 3, 12, 21, 30, 5, 14 एंड 23, 6 एंड 24, मैंने यहाँ पे 15 एक्सक्लूड किया हुआ है, 15 को नहीं इंक्लूड करेंगे इस साल के लिए। तो ये जो लोग हैं इनके लिए इन जनरल ये साल अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है तो जो आगे वीडियोस आने वाले हैं पर्सनल ईयर के, उसको जब आप देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नंबर 1 और नंबर 8 का जो रिलेशन है थोड़ा सा एक्सट्रीम टाइप का है, तो थोड़ा सा कॉजन हम रखेंगे यहाँ पे। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिख रहा है तो थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाइए, हम्बल हो जाइए, बहुत ज़्यादा ईगो या एंगर में मत फंसिए। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको ये एक्सट्रीम रिजल्ट देगा, तो अगर आप 1 नंबर वाले हैं तो एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में ही जा सकता है। तो 1 नंबर वालों को थोड़ा सा कॉजन रखना है, अदरवाइज ओवरऑल आपका ये साल अच्छा जाएगा। किसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो जो लोग नंबर 4 और नंबर 8 वाले हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 13 या 22 है, या फिर अगर आप जो है क्या कहते हैं नंबर 8 वाले हैं, 8, 17 या 26, तो ये आपको डिफिकल्ट रिजल्ट देके जा सकता है। थोड़ा सा कॉजन रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली अपने हेल्थ इश्यूज पे ध्यान रखना है कि कोई मेजर एक्सीडेंट या कोई मेजर हेल्थ इश्यूज ना हो जाए। अगर आपका सनशाइन कैप्रिकॉर्न है, या अगर आपका जोडियक साइन एक्वेरियस है, अगर आप 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में, या 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं, तो आपको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा कॉजन रखना है। थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, इसको अवॉइड करें। कलर की अगर हम बात करें तो इस साल लाइट ब्लू और ग्रीन कलर, जितना ज़्यादा आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप ग्रीन कलर इस साल यूज़ करिए, और साथ में लाइट ब्लू कलर यूज़ करिए। आप ये मेक श्योर करिए कि आप एवरी सैटरडे जो है इस साल ग्रीन कलर जरूर पहनेंगे। टी शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह जो भी हैं ग्रीन कलर की लीजिए, और इस साल कोशिश करिए कि इनको आप जरूर पहनते हैं।
इस साल जो है आपको रेड, ब्लैक और डार्क ब्लू कलर ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। रेड क्या करता है, आपको एग्रेसिव बनाता है। ब्लैक और डार्क ब्लू जो है सैटर्न का कलर है, अगर हम रेड कलर वगैरह पहनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगा और एग्रेशन में कुछ ना कुछ गलत एक्शन या डिसीजंस हो सकते हैं। और स्ट्रिक्टली ये जो कलर है रेड, ब्लैक एंड डार्क ब्लू, इनको स्ट्रिक्टली जो है सैटरडे को 100% अवॉइड करिए, बिल्कुल भी मत पहनिए। डेट की अगर हम बात करें तो जो 3 की सीरीज है, 3, 12, 21 और 30, 5, 14 एंड 23 एंड 6 की जो सीरीज है 6 एंड 24, ये डेट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करिए। अगर इन डेट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 4 की सीरीज की जो डेट है और 8 की सीरीज की जो डेट है, 4, 4, 13, 22, 8, 17 एंड 26, इनको जितना ज्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई भी इंपॉर्टेंट काम इन डेज पे मत करिए। और साथ में हर महीने की 15 तारीख को भी आप अवॉइड करिए, उसको भी मत यूटिलाइज करिए। अगर हम डे की बात करें तो वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे जो है हर वीक में अच्छा जा सकता है। इन 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 डेज पे आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करिए। कोशिश करिए, अगर बाकी किसी दिन को और भी यूज करना पड़ गया तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सैटरडेज को बिल्कुल अवॉइड करिए। सैटरडेज को बिल्कुल भी कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, कोई भी इंपॉर्टेंट काम इनिशिएट मत करिए, बहुत खराब रिजल्ट मिलने के चांसेस है। इस साल एक चीज आप और कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2024 आप 24 लिखिए। 24 आप लिखेंगे, अगर आप चेकबुक वगैरह पे भी लिखना चाहते हैं तो अपोस्ट्रॉफी 24 लिखिए। तो ये जो है आपको सैटर्न की एनर्जी से कहीं ना कहीं बचाएगा और आपको क्या कहते हैं, जो नेगेटिव 2024 जो एनर्जी है, 8 की जो एनर्जी है, उससे आपको बचाएगा। इस साल रेमेडी क्या करनी है आपको, आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आप चाहें तो एमेथिस्ट का एक मिडिल फिंगर में रिंग बनवा के भी पहन सकते हैं, 6 to 7 कैरेट इन सिल्वर। या तो सिंपली जो है आप अपने लेफ्ट हैंड में एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट डाल दीजिए, वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट दे के जाएगा। और अपने घर पे नॉर्थ ईस्ट के क्लटर को क्लीन करिए, और क्लटर को क्लीन करने के बाद वहां पे एक पिरामिड इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप एक पिरामिड वहां पे इंस्टॉल करेंगे, उस जगह की एनर्जी को इनहेंस करेगा, सैटर्न की एनर्जी को वो पॉजिटिव करता है और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। तो ये जो है ओवरऑल 2024 की एक जनरल प्रिडिक्शन है आपके लिए। पर्सनल फ्रंट पे 2024 कैसा रहने वाला है, वर्ल्ड फ्रंट पे कैसा रहने वाला है, कुछ कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी उनके बारे में मैंने बात कर ली। क्या कलर आपको यूज करना चाहिए, क्या डेज आपको यूज करना चाहिए, कौन से डेट्स यूज करने चाहिए, और रेमिडियल मेजर्स भी आपको बता दिए इस साल के लिए। अगले वीडियोस में हम लोग जो है पर्सनल ईयर 1, 2, 3 की बात करेंगे और उस तरीके से सारे जो पर्सनल ईयर उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार साइन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को मैं 2024 की हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। नया साल, नव वर्ष जो है आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेके आए, ढेरों ज्ञान लेके आए, समृद्धि लेके आए, विकास लेके आए। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उन डायरेक्शन में आपको वो लेके जाए और आप सभी लोगों के अपने जो भी गोल हैं वो फुलफिल हो, समृद्धि मिले, विकास मिले, खुशियां मिले। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। वी विश यू हैप्पी एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।